या तो मेरा आधिपत्य स्वीकार करो या फिर युद्ध कर मुझे परास्त करो। तुम हो कौन और हमसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? पता नहीं, बस तुम्हें अपने अधीन करने की मंशा है। अब या तो मुझे मार डालो या मेरा आधिपत्य स्वीकार करो। यदि मृत्यु तुमको इतनी प्यारी है तो आओ करो युद्ध। ये तलवार लो और अपना रक्त असुर राज के चरणों में समर्पित करो। तब समझूंगा कि तुम असुर कुल और असुर राज के प्रति 100% समर्पित हो। प्रमाणित करो। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। रक्त की एक और बूंद धरा पर गिराओ। बधाई हो असुर माता, हमें एक ऐसा असुर प्राप्त हुआ जिसकी एक बूंद धरा पर गिरते ही असंख्य असुर निर्मित होते हैं। इसका रक्त एक बीज है, इसलिए आज के बाद समस्त संसार, समस्त असुर जाति अग्नि से उत्पन्न हुए रंभ के इस स्वरूप को रक्त बीज के नाम से संबोधन करेगी। रक्त बीज के नाम से संबोधन करेगी। रक्त बीज के नाम से संबोधन करेगी। रक्त बीज की जय, 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 रक्त बीज की जय। देवगण, यह महिषासुर तो अत्यंत बलशाली है,
जिस रंभ को हम देवता पराजित नहीं कर पाए उसे इन भैंसों ने पराजित किया, और अब इन भैंसों को ही महिषासुर ने अपना दास बना लिया। देवी, आज असुर जाति को दो अति बलशाली नायक मिले हैं। एक रक्त बीज और एक महिषासुर। नारायण, आप इतने चिंतित, सब कुशल तो है ना? देवी लक्ष्मी कहीं मिल नहीं रही हैं। न जाने कहां चली गई। ब्रह्मलोक में भी देख लिया, किंतु देवी लक्ष्मी वहां भी नहीं है। महादेव, मैंने भी देवी लक्ष्मी को बहुत खोजा, किंतु कहीं नहीं मिली वो। कहाँ चली गई देवी लक्ष्मी? आज धर्म और अधर्म का अंतर धूमिल होता दिख रहा है। वहां उन लोगों ने श्यामला को बलपूर्वक पकड़ रखा है और यहाँ आपने मुझे। क्यों गई हैं ये तो जानता, लेकिन कहां गई हैं ये नहीं जानता। देवी लक्ष्मी, आप कहां हैं? सा निसा कली पनी निसा, सा निसा कली पनी निसा, मुक्तहासिनी हिरण्यवर्णा वरदन्ता श्री हरिप्रिया। देवी लक्ष्मी, कहां हैं आप? देवी लक्ष्मी, उत्तर दीजिए, कहां हैं आप? क्षमा करें महादेव, किंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। नारायण, मेरा स्वर देवी लक्ष्मी तक अवश्य पहुंच रहा है, परंतु उनका उत्तर मुझ तक नहीं। अर्थात उन्हें खोजने और मनाने का दायित्व आपको स्वयं उठाना होगा। नारायण,
निर्बल श्यामला पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहती थी देवी लक्ष्मी। आपका हस्तक्षेप ही उनके क्रोध का कारण है। देख, पालनकर्ता होने के नाते मैं अपनी पत्नी को नियति के विरुद्ध कैसे जाने दे सकता था? देवी लक्ष्मी आपकी पत्नी है नारायण, वे देवियों में से एक हैं, किंतु एक स्त्री है। देवी का अपना कर्तव्य है और पत्नी का अपना एक भाव। उनका सम्मान कर, उन्हें समझकर पुनः वैकुंठ लाना कर्तव्य है आपका। महादेव, जिस निर्बल श्यामला की रक्षा हेतु देवी लक्ष्मी गई थी, उसका पुत्र महिषासुर हम सभी जानते हैं अति बलशाली है। अब तो देवराज इंद्र की दुर्गति का आभास मुझे विचलित कर रहा है प्रभु। दुर्गति और सदगति यह तो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है देवर्षि। इंद्रदेव ने पाप और स्वार्थ का जो बीज बोया है, उसकी फसल भी उन्हें विपत्ति का फल ही देगी, विपत्ति का फल ही देगी, विपत्ति का फल ही देगी। कहते हैं ज्ञान जीवन का आधार है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, किंतु इस संसार में मानव जीवन में कुछ ऐसा भी है जो ज्ञान से भी अधिक महत्व रखता है, और वो है व्यवहार। अच्छा व्यवहार जटिल से जटिल परिस्थिति से उबारने में सक्षम होता है। इसीलिए ज्ञान अर्जित करने पर जितना ध्यान दें, उतना ही ध्यान विनम्र रहने पर दें और हंसमुख व्यवहार रखने पर दें।